नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की अमावस्या की, कि इसका इतना महत्व क्यों है, ये कब आती है और पितृपक्ष की अमावस्या को हमें क्या क्या दान करना चाहिए, ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि जिससे कि जो हमारे पितृगण हैं वो हमसे प्रसन्न होकर जाएं और हम सबको आशीर्वाद देकर जाएं। तो जी जो पितृपक्ष की अमावस्या है ये अश्विन मास में आती है। तो जैसे आपको पता ही है कि महीने में दो पक्ष आते हैं, एक आता है कृष्ण पक्ष, एक आता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के 15 दिन के बाद यानी कि 14 दिन के बाद 15वें दिन अमावस्या आती है। तो कृष्ण पक्ष में ही अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में ही जो अमावस्या आती है तो उस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या, इसे मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहा जाता है। तो जैसे जिनको कभी ये याद नहीं है कि उनके जो पितृ हैं या उनके घर में जो पूर्वज हैं जिनका देहांत हो चुका है, उनकी मृत्यु की तिथि क्या है, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हम उनका श्राद्ध कब करें, कैसे करें, क्या करें। तो ये अमावस्या को मोक्षदायिनी अमावस्या और सर्व पितृ अमावस्या इसीलिए कहा गया है। जिनको अपने पूर्वजों की, जिनको अपने पितरों की देहांत तिथि याद नहीं है, तो वो अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करके, उनका तर्पण करके, उनका पिंड दान करके, उनके नाम से अन्न का दान देकर, वस्त्र का दान देकर उनकी आत्मा की शांति करवा सकते हैं, उनकी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। तो ये सर्वपितृ अमावस्या इसीलिए बनाई जाती है। जैसे कईयों को तिथि याद भी होती है कि इस तिथि को हमारे इनका देहांत हुआ था, इस तिथि को इनका, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सभी की याद होने के बावजूद भी कुछ हमारे पितृ या पूर्वज ऐसे होते हैं हमें याद नहीं होते हैं। तो ऐसे में जिनको हमने जैसे भुला तो नहीं दिया कह सकते, जिनका हमें याद नहीं है, जिनका हमें पता ही नहीं है, उनके लिए ये अमावस्या होती है। तो भूले भटके जो श्राद्ध रह जाते हैं उनके लिए अमावस्या के दिन आप पिंडदान, तर्पण, अन्न, जल, वस्त्र इन सब का दान दे सकते हैं। तो इस दिन आप सूखा अन्न का दान भी कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे आटा, चावल, दाल जो भी दान देना होता है दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरा भोजन बनाकर दान में देते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपने वो दान कैसे देना है। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप दान जरूर करें। गाय को, कौवे को, कुत्ते को, चींटियों को, इनको अन्न का दान आप जरूर दें। गायत्री मंत्र का लगातार जाप करते रहें। कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करने से जो हमारे पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं, उनको मुक्ति मिलती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो दान दें, आप किसी ज़रूरतमंद को दान अवश्य दें, दक्षिणा सहित। तो कहते हैं कि इन 14 दिनों में जो हमारे पितृ हमारे घर आते हैं, तो अमावस्या के दिन वो अपने पितृलोक में वापस जाते हैं। तो ऐसे में जब भी उनका जो भी श्राद्ध करें, तर्पण करें, बिल्कुल खुशी खुशी करें, जिससे कि वो हमें सुख समृद्धि का वर देकर जाएं, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न होकर जाएं। कहते हैं कि अगर पितृ हमारे घर से दुखी होकर लौटते हैं तो उसी वजह से हमें पितृदोष लग जाता है। तो शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जैसे जिस दिन हमारे घर में किसी पूर्वजों का श्राद्ध होता है और हमें याद भी नहीं होता, या किसी वजह से हम नहीं कर पाते, या दुखी होकर हम उनका श्राद्ध करते हैं, जब वो हमारे दरवाजे पर आते हैं और वो देखते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया, या दुखी होकर श्राद्ध कर रहे हैं, तो जब वो दुखी होते हैं और उनकी आँखों से जो आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं की वजह से हमें पितृदोष लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस दिन भी श्राद्ध आप कर रहे हो उस दिन गुस्सा ना करें, बिल्कुल शांत भाव से और प्रभु का सिमरन करते हुए, अपने पितरों का सिमरन करते हुए जो श्राद्ध है आप वो करें, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न होकर जाएं और हमें सुख सौभाग्य का वर देकर जाएं, जिससे कि हमारा जीवन
कष्टदायक ना हो, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहें। तो इस वजह से ये सर्वपितृ अमावस है कि अगर हम किसी भूले भटकों को रह भी गया है श्राद्ध करने का, तो अमावस्या के दिन हम अपने पितरों को अन्न, जल और वस्त्र का दान दे दें। तो दक्षिणा भी जरूर दी जाती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चाहे दक्षिणा थोड़ी दो, अपने सामर्थ्य के अनुसार दो, लेकिन दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो एक दो उपाय आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे कि अमावस्या के दिन मैंने अभी बताया कि जो हमारे पितृ हैं वो अपने पितृलोक को जाते हैं। तो ऐसे में आपको एक तो दिया जलाना होता है कि आप एक दिया जलाएं। तो दिया चौमुखी हो तो बहुत अच्छा है, अगर चौमुखी दिया नहीं भी है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल दिया लें, तेल का दिया हो। तो आप आपके घर के पास कोई कुआं हो या कोई नदी बह रही हो, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो कहते हैं कि अपने घर की छत पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उस दिए को आप संध्या के समय जला दें। वो आपके पितरों के लिए होता है। और एक आप ये करें कि जैसे सुबह जब आपने जो भी तर्पण वगैरह कर लिया, ब्राह्मण को भोजन भी करवा दिया, उसके बाद आप पीपल में जल जरूर डाल कर आएँ अपने पितरों के लिए। तो ये दो काम आप अमावस्या के दिन जरूर करें, जिससे कि हम सबके घर में, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता बनी रहे। तो ये मैंने आपको बताया कि सर्वपितृ अमावस्या का क्या महत्व है और इस दिन किस चीज़ का दान करना चाहिए, ऐसा खास हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे जो पितृ हैं प्रसन्न होकर जाएं। और जिनको अपने पितरों के तिथि याद नहीं है, अपने पूर्वजों की देहांत की तिथि याद नहीं है, तो वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका पिंडदान, तर्पण या ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं। तो बस उम्मीद करती हूँ छोटी सी ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।